हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपना जो लास्ट लेक्चर था ऑप्टिक्स वाला, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था इंटरफेरेंस को लेके, वाईडीएस ये पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने फतांतर निकाल दिया था, S2P माइनस S1P कितना आता है, और उसके बाद मैंने संपोसी है ना और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन भी निकाल दी थी। ठीक है, कि मैंने बोला था अगर कलांतर पाई का क्या हो समगुणज, तो संपोसी चमकीली फ्रिज बनेगी, दीप्त फ्रिज बनेगी। और अगर उसके अपोजिट हो, मतलब समगुणज नहीं हो, ठीक है, तो वहाँ क्या बनेगी, अद्वितीय फ्रिंज, काली फ्रिंजें बनेगी। दोनों की कंडीशन निकाल दी थी। और मैंने ये भी प्रूव कर दिया था कि संपोषी व्यतिकरण में मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी रहेगी और विनाशी व्यतिकरण में मिनिमम इंटेंसिटी कितनी रहेगी। संपोषी व्यतिकरण में जो दोनों तरंगों की तीव्रता I1 I2 मान के चले तो उससे कितनी ज़्यादा प्राप्त होगी, विनाशी में कितनी कम होगी। तो एक में जितनी ज़्यादा बढ़ती है दूसरी में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए मैं पहले भी बोला था आपसे कि इंटरफेरेंस में लाइट का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, पुनर्वितरण होता है। ठीक है, लाइट क्या कहीं ज़्यादा हो जाती है कहीं कम। बाकी जितनी लाइट की इंटेंसिटी स्टार्टिंग में थी I1 + I2 लास्ट में भी, तो अभी मैं और प्रूव करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो वहां तक बातें हो गई थी। अब अपन बात करते हैं उसके लिए तीव्रता का वितरण। ठीक है ना भाई, इंटेंसिटी कैसे वितरित होगी की बात कर लेते हैं अपन। हाँ, तो उसकी बात कर लेता हूँ मैं आपसे। तीव्रता का वितरण भाई, हेडिंग लगाएंगे सभी। तीव्रता का वितरण, उसकी बात कर लेता हूँ मैं आपसे। तीव्रता का वितरण ये कैसे इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट है वहाँ पे की बात करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है भाई, तो अपन ने जब संपोषी व्यतिकरण था तो आई मैक्स पढ़ा था, और विनाशी व्यतिकरण था तो भी आई मिनिमम पढ़ा था। तो मैं बात कर लेता हूँ उसी के लिए। संपोषी व्यतिकरण में अधिकतम तीव्रता, संपोषी व्यतिकरण में, संपोषी व्यतिकरण में अधिकतम तीव्रता भाई, संपोषी व्यतिकरण में अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता किसका फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, आई मैक्सिमम का। और आई मैक्सिमम ऐसे पढ़ा था भाई, या तो ऐसे लिखो, I1 प्लस कितना √I2 का होल स्क्वायर। और इसी को ऐसे ही दूसरी फॉर्म में और पढ़ा था अपन ने, आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम को ऐसे पढ़ा था भाई, √I1। बोले तो I1 लिख दो इसको डायरेक्टली। यहाँ बनेगा कितना भाई, I1 प्लस कितना बताओ I2, और प्लस कितना बनेगा यहाँ पे I1, और ये कितना √I2। ऐसे पढ़ा था एक, तो ये कोई नंबर एक। अगर विनाशी व्यतिकरण में, विनाशी व्यतिकरण में मिनिमम तीव्रता की बात थी, विनाशी व्यतिकरण में, विनाशी व्यतिकरण में न्यूनतम तीव्रता भाई, विनाशी व्यतिकरण में न्यूनतम तीव्रता, न्यूनतम अगर मैं तीव्रता की बात करूं विनाशी व्यतिकरण में तो ये हो जाती है कितनी, आई मिनिमम। और आई मिनिमम कितनी होती है, I1 प्लस कितना I2, या फिर एक बार ऐसे और लिख देता हूँ, दोनों फॉर्म भी आते हैं भाई। यहाँ से यहाँ ऐसे लिख दूँ, I1 माइनस कितना √I2, इसका कितना है बताओ, होल स्क्वायर। तो यहाँ से बना कितना अपने पास आई मिनिमम, और आई मिनिमम कितना है I1 प्लस कितना I2 माइनस कितना 2 कितना भाई I1, और रूट कितना I2। नंबर कितने, दो। नंबर कितने, दो। ठीक है भाई, अब देखो एक में ज़्यादा एक में कम, तो मैं अगर इसका एवरेज निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ भाई, एवरेज। तो एवरेज क्या करूँगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दूंगा। अगर औसत तीव्रता की बात करता हूँ तो दोनों को जोड़ के क्या करूँगा, दोनों का भाग लगा दूंगा। औसत तीव्रता देखेंगे भाई कितनी आती है, देखो औसत तीव्रता, औसत तीव्रता भाई, औसत अगर तीव्रता की बात करूं मैं तो आई बार से लिख दूँ इसको, और आई बार कितना हो जाएगा, आई मैक्सिमम, और प्लस कितना आई मिनिमम, आई मैक्सिमम प्लस कितना आई मिनिमम, कौन कितना 2। ये बनेगा कितना आई का एवरेज। आई मैक्सिमम कितना है ये, को जोड़ूं मैं, I1 प्लस कितना बताओ I2, और प्लस कितना 2 √I1 I2, रूट कितना भाई I1 I2, और इधर किया प्लस, यहाँ कितना बनेगा I1 प्लस कितना बताओ I2 माइनस कितना √I1 तो I1 कितना √I2, और डिवाइड में कर दिया 2। तो यहाँ प्लस ये वाला ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, I1 कितना बन जाएगा 2I1, ये बनेगा कितना 2I1 प्लस कितना बनेगा 2I2 अपॉन कितना बनेगा 2। कॉमन निकाल देता हूँ यहाँ से, आई बार 2 मैंने कॉमन निकाला यहाँ से, ये बन गया कितना I1 प्लस कितना I2 अपॉन में कितना 2। एवरेज जो इंटेंसिटी आई जो स्टार्टिंग में इतनी आई,
एवरेज इंटेंसिटी मतलब स्टार्टिंग में जितनी इंटेंसिटी थी उतनी I1 प्लस I2 आ रही थी, और लास्ट में एवरेज कितना मिल रहा है, I1 प्लस I2 का मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि एक में जितनी कमी हो रही है दूसरी में जितनी वृद्धि हो रही है। यहाँ से समझ आ रहा है, एक में जितनी वृद्धि हो रही है दूसरी में हो रही है कमी हो रही है। ठीक है, तो संपोषी में जितनी तीव्रता बढ़ती है विनाश में कम हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब अगर इसके औसत तीव्रता की बात करें तो वो क्या रहता है, फिक्स रहती है। औसत तीव्रता क्या रहती है भाई, फिक्स रहती है। ठीक है ना, औसत तीव्रता क्या रहती है, फिक्स रहता है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो व्यतिकरण में है वो तीव्रता का क्या रहता है, पुनर्वितरण होता है, वितरण होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। या मतलब ऐसे बोल सकता हूँ, ऊर्जा नियत रहती है, तीव्रता नियत रहती है। ठीक है ना, ये बोल सकता हूँ। लिखेंगे भाई इसको, लिखो एक बार। ठीक है भाई, तो लिखें इसमें इसका स्टेटमेंट क्या है, क्या कहना चाह रहा है। अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो अगले पेज पे क्या लिखूं, अतः अतः व्यतिकरण में, अतः संपोषी व्यतिकरण में, अतः संपोषी व्यतिकरण में, संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता के मान में, तीव्रता के मान में जितनी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, विनाशी व्यतिकरण में, विनाशी व्यतिकरण में, विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता के मान में, तीव्रता के मान में इतनी कमी हो जाती है, इतनी कमी हो जाती है। एक में बढ़ी जितनी क्या कमी हो जाती है, एक में जितनी वृद्धि हुई दूसरे में क्या हो गई भाई, कमी हो गई। मतलब कहने का क्या रहा कि जितनी प्रारंभ में तीव्रता थी उतनी की उतनी तीव्रता। ठीक है, अतः व्यतिकरण में, अतः व्यतिकरण में, व्यतिकरण में तीव्रता का, तीव्रता का पुनर्वितरण होता है। तीव्रता का क्या होता है भाई, पुनर्वितरण होता है। व्यतिकरण में तीव्रता का क्या होता है भाई, पुनर्वितरण होता है। ठीक है, से ऊर्जा या तीव्रता जिसमें, जिसमें पुनर्वितरण होता है, जिसमें ऊर्जा या तीव्रता, में ऊर्जा या तीव्रता संरक्षित रहती है। इनिशियल में जितनी, फाइनल भी उतनी संरक्षित रहती है। ऊर्जा या तीव्रता क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ऊर्जा या तीव्रता क्या रहती है भाई, संरक्षित रहती है। इस बात को समझे आप, इस बात को समझ गए। चलो अब अपन इसका पैटर्न देख लेते हैं भाई। अपन इसका कितना पैटर्न देख लेते हैं, पैटर्न कैसे बनेगा, ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। चलो ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं, इंटेंसिटी वर्सेस किसके बीच, कलांतर के बीच। अगर कलांतर का मान क्या है, पाई का समगुणज में करवा दिया था। कलांतर का मान क्या है, पाई का समगुणज। कलांतर का मान क्या है भाई, तीव्रता है इधर, कलांतर का मान पाई का समगुणज। पाई का समगुणज बोले तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ऐसा है, तो वहां मिलेगा मैक्सिमम, मतलब दीप्त फ्रिंज मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और अगर कलांतर का मान क्या है, पाई का विषम गुणज, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, है ना, ऐसा कुछ है, वहां क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगी, मतलब अदीप्त बनेगी, ब्राइट डार्क फ्रिंज। ठीक है, इधर मैंने तीव्रता ले ली और इधर मैंने लिखा कलांतर। इधर मैंने क्या लिखा भाई, कलांतर। देखो अब इसमें जो पैटर्न बनता है, अब देखो जो मैक्सिमम मैक्सिमम बनेंगे सारे मैक्सिमम, सबकी तीव्रता क्या होगी, सेम। और मिनिमम मिनिमम जो बनेंगे सबकी तीव्रता क्या होगी, सेम होगी। इसमें इस प्रकार से अपन को इंटेंसिटी पैटर्न देखने को मिलेगा भाई, इस प्रकार से इंटेंसिटी पैटर्न देखने को मिलेगा अपन को। अपन को इस टाइप से, अगर ये है इसका सेंटर, ठीक है, तो इस टाइप से अपन को एक पैटर्न देखने को मिलेगा। ये फिर इसके बाद ये,
ठीक है, जो भी मैक्सिमम मैक्सिमम मिलेगा अपना सारा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी भाई, सबकी सेम होगी। इंटेंसिटी क्या होगी, सबकी सेम होगी। इंटेंसिटी क्या होगी, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा भाई अपना, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ऐसे ग्राफ बनेगा भाई। ठीक इसी प्रकार भी ऐसे ग्राफ बनेगा, इधर भी इसी प्रकार भी ऐसे ग्राफ बनेगा भाई, ऐसे। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये सब मैक्सिमा हैं, ये सब क्या है भाई, मैक्सिमा, मतलब ब्राइट फ्रिंजें बन रही हैं यहाँ पे, सारी कौन सी हैं, ब्राइट। इंटेंसिटी की कोई वैल्यू है, और यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है बताओ, 0। यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, 0। यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, 0। यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, 0। तो मैंने बोला था कि जब कलांतर क्या हो, पाई का समगुणज, तो यहाँ कितना, 0 मैक्सिमम। यहाँ बन रहा है एक मैक्सिमम, ये एक मैक्सिमा, ये बन रहा है द्वितीय, यहाँ हो जाएगा कितना, 2 पाई। और यहाँ बन रहा है एक, यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, 4 पाई। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 पाई। इसी प्रकार एक यहाँ बनेगा कितना बताओ, -2 पाई। और एक यहाँ बनेगा भाई कितना, माइनस कितना, 4 पाई। मतलब पाई का क्या हो, समगुणज। पाई का क्या होना चाहिए, समगुणज। तो वहाँ मैक्सिमम मिलेगी, मतलब दीप्त फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ पाई का कैसा हो, विषम, तो यहाँ बनेगा पाई, 1 पाई, यहाँ कितना, 3 पाई, और यहाँ कितना, 5 पाई। यहाँ कितना, -पाई, यहाँ कितना, -3 पाई, और यहाँ कितना, -5। ये क्या है भाई, मिनिमम है ये। मतलब यहाँ जो क्या बनेगी, अदीप्त फ्रिंज बनेगी। कौन सी, अदीप्त फ्रिंज बनेगी। और यहाँ कौन सी बनेगी बताओ, दीप्त फ्रिंज बनेगी। यहाँ कौन सी बनेगी, दीप्त फ्रिंज बनेगी, फ्रिंज बनेगी। ठीक है, मतलब यहाँ काली बनेगी, यहाँ चमकीली। जहाँ जहाँ भी पाई का सम है 0 2 4, वहाँ ब्राइट बन रहा है। और जहाँ पाई का क्या है, ओड है, पाई 3 पाई 5 पाई, वहाँ क्या मिलेगी, काली फ्रिंज बने। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर इसके औसत की बात करूं, तो औसत तो कितना निकल के आया था, देखो भाई, औसत की बात करूं, औसत तो आई मैक्सिमम हूँ, जो अपनी फ्रिंज है, जो अपनी वेव थी, I1 = I2 = उसकी इंटेंसिटी I0 मान लेते। I1 + I2 उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, कोई I0 थी, दोनों की बराबर मान ली। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर I मैक्सिमम की बात करता हूँ कि भाई I मैक्सिमम कितना हो जाएगा बताओ। I मैक्सिमम ऐसे लिख दो, √I1 प्लस कितना, √I2 का होल स्क्वायर, और दोनों क्या हो गए भाई, बराबर हो गए। यहाँ बनेगा रूट कितना बताओ, I0 प्लस कितना, रूट कितना, I0, इसका कितना स्क्वायर, ये बनेगा कितना, √I0 का स्क्वायर, 2√I0 बोले 4I0 बने। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, I मैक्सिमम। इंटेंसिटी कितनी है, मैंने अभी के लिए थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, दोनों को समान मान लिया, माना दोनों क्या है, इंटेंसिटी वेव की सेम है। अगर मैं I मिनिमम की बात करूं भाई आपसे, अगर मैं आपसे बात करूं भाई किसकी, I मिनिमम की, तो मैंने बात की भाई I मिनिमम के, I मिनिमम के केस में मैं बात करता हूं, ये अपना I मैक्सिमम आ गया कितना, 4I0। I मिनिमम की बात की तो I मिनिमम कैसे था बताओ, √I1 माइनस कितना, √I2 का कितना था भाई, स्क्वायर। √I1 की जगह कितना है, I0, √I0 माइनस कितना, √I0, तो एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो I मिनिमम कितना बना भाई, I मिनिमम बन गया कितना, मतलब मिनिमम 0 आया, मैक्सिमम कितना आया, 4I0। तो मतलब ये इंटेंसिटी आएगी जो मैक्सिमम, ये इंटेंसिटी आएगी अपनी कितनी, 4I0 आएगी। ये इंटेंसिटी कितनी आएगी अपनी, 4I0 आएगी मैक्सिमम। अगर इसके औसत की बात करूं, औसत की, औसत अभी लिया था भाई मैंने, औसत अभी लिया था, औसत तीव्रता यहाँ की अगर बात करूं मैं, औसत तीव्रता की, तो औसत तीव्रता कितनी आएगी बताओ, I बार आएगी। I बार कितना था बताओ, I मैक्सिमम प्लस कितना बताओ, I मिनिमम, I मैक्सिमम प्लस कितना, I मिनिमम अपॉन 2। I मैक्सिमम कितना था बताओ, 4I0 प्लस कितना, 0 अपॉन कितना, 2। इंटेंसिटी I एवरेज मिलेगी 2I0। I एवरेज कितनी मिलेगी भाई, 2I0। मतलब
आई एवरेज यहाँ से जाएगा, कोई आई एवरेज कोई यहाँ से जाएगा इस टाइप से, ये कोई आई एवरेज हो, ये कोई क्या होगा अपना आई एवरेज, और आई बार इक्वल टू कितना 2 I0 होगा। आई एवरेज कितना होगा 2 I0 होगा। आई एवरेज कितना होगा भाई 2 I0 होगा। तो इस टाइप से अपना ये क्या दिखाता है कि इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बाकी कहीं ज़्यादा कहीं कम, एक जितनी बढ़ती है दूसरी हो जाती है कम, जितनी पहले थी बाद में भी उतनी, ठीक है। ओनली इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट है, ऊर्जा मतलब तीव्रता क्या रहती है संरक्षित रहती है, जितनी तीव्रता पहले थी इंटरफेरेंस के बाद भी उतनी तीव्रता है। क्या भाई समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, चलो ये अपना काम हुआ। अब अपन आगे की बात करते हैं भाई, आगे की बातें कर लें आपसे, आज करेंगे भाई, आज तो बिल्कुल बात करेंगे, है ना। चलो अब अपन देखते हैं कि जो ये फ्रिंज बन रही थी, ब्राइट बन रही थी, कहीं डार्क बन रही थी, जो भी बन रही थी, जैसे भी बन रही थी, अपन उनका आकार देखेंगे कि व्यतिकरण में जो प्रिंजे बनती हैं YDAC के अंदर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो कैसी प्रिंजे बनती हैं और अपन को कैसी दिखाई देती हैं, वो कैसी प्रिंजे बनती हैं और अपन को कैसी दिखाई देती है, ठीक है। तो लिखो हेडिंग व्यतिकरण प्रिंजों का आकार। नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपनी, व्यतिकरण प्रिंजों का आकार भाई। हेडिंग व्यतिकरण प्रिंजों का आकार भाई, YDAC चल रहा है भाई अभी, ये व्यतिकरण प्रिंजों का आकार भाई, YDAC चल रहा है भाई। व्यतिकरण प्रिंजों का आकार, व्यतिकरण प्रिंजों का आकार किस आकार की मिलेगी वो बात करनी है अपन। व्यतिकरण प्रिंजों का आकार मतलब साइज, और जो भी शेप बोलते हो आप, है ना, इंटरफेरेंस फ्रिंजेज क्या होती है, ठीक है। तो मैं वही बात करता हूँ जो स्टार्टिंग में अपन ने डायग्राम बनाया था, एक अच्छा सा साफ सुथरा सा, उसी की बात कर लेता हूँ। मैंने क्या माना था, एस एक लाइट सोर्स है अपना, एस क्या है भाई, एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ से अगर पॉइंट सोर्स है, यहाँ से कोई तरंगाग्र चलेगा, गोलीय तरंगाग्र, और ये क्या करेगा, यहाँ पे दो स्लिट मानी हुई है मैंने, यहाँ पे दो स्लिट मानी हुई है, और वो स्लिट इस टाइप से मानी हुई है, यहाँ पे दो स्लिट मानी हुई है और दोनों स्लिट इस टाइप से मानी हुई है, यहाँ पे दो स्लिट मानी हुई है और दोनों स्लिट इस टाइप से मानी हुई है भाई। ये दो स्लिट हैं अपनी यहाँ, ठीक है, ये दो स्लिट हैं अपनी। ये स्लिट कितनी है बताओ S1, और ये स्लिट कितनी है, ये इसका सेंटर है O। टोटल डिस्टेंस कितनी होती थी बताओ D, बाद में दिखा दो, ये बाद में दिखा दो, ठीक है। ये अपनी स्लिट थी, ऐसे थी, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक पर्दा लगा रखा है भाई, अपन ने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक पर्दा, बड़ा सा पर्दा लगा रखा है ऐसे फ्रिंज देखने के, ठीक है। ये बड़ा सा पर्दा है, इसको मैं कोई मान लेता हूँ कि ये एक्स है, ठीक है। और ये क्या है, अगर वाई एक्सिस मानूं, वाई एक्सिस पे क्या है स्लिट है, और एक्स एक्सिस क्या है उसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। क्या हो गया भाई, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इसका सेंटर है ये सेंटर, ये सेंटर, तो यहाँ भी सेंटर आएगा। तो मैंने कोई पी नॉट बोल दिया, तो मैंने क्या बोल दिया, कोई पी नॉट बोल दिया, ठीक है। ये क्या है भाई, पर्दा, स्क्रीन है, ये क्या है, स्क्रीन है। अब देखो भाई स्क्रीन है, और तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है बताओ, ये बताओ मुझे। अब ये डिस्टेंस होती है कितनी, स्मॉल डी। ऊपर की कितनी हो जाएगी बताओ, D/2। नीचे की कितनी हो जाएगी, D/2। ये दोनों स्लिटों का क्या है, ओ सेंटर है। दोनों स्लिटों का ओ क्या है भाई, सेंटर है। दोनों स्लिटों का ओ क्या है भाई, सेंटर है, ठीक है। दोनों स्लिटों का ओ क्या है भाई, सेंटर है। ये दोनों स्लिटों का सेंटर है, और इसको कोई मैं मान लेता हूँ कितना है, एक्स, तो कोई एक्स मान लिया मैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब देखो भाई, यहाँ पे मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि यहाँ से एक तरंगाग्र, यहाँ से एक तरंगाग्र, जिसको आप गोलीय तरंगाग्र बोलते हो, इस टाइप से ये चलेगा, और ये इधर से जाएगा, इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा। मैंने मान लिया यहाँ से जो प्रकाश किरण चली वो यहाँ से ऐसे चली, और पर्दे पे कोई बिंदु कहाँ पे, पी पे, पर्दे पे कोई बिंदु मान लिया मैंने कितना है, पी है। ये पर्दे पे अपना पॉइंट कितना है भाई, पी पॉइंट है, वहां पे जाके अध्यारोपित हो रहे। इधर से चलने वाली प्रकाश किरण मैं मान लेता हूँ यहाँ से चली
ऐसे चली, ऐसे चली भाई, ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे जाके पी पे अध्यारोपित हो गई दोनों तरफ। कहाँ पे भाई? पी पे अध्यारोपित हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अध्यारोपित हो गई तो कोई दिक्कत थोड़ी है तुम्हें, ये तो क्या दिक्कत है, हो गई तो हो गई। चलो आगे की बातें करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से इसकी बात करूँ, ये यहाँ कोई एक पॉइंट मान लेता हूँ, और इधर से यहाँ से इसकी बात करूँ, मैं यहाँ से इसकी बात करूँ, ये कोई ए मान लेता हूँ, ये कोई बी मान लेता हूँ, दोनों सेम सेम, क्या बात है। ये पर्दा है भाई पूरा, आप देखो यहाँ से ये कोई बी पॉइंट है, ठीक है। अब देखो मैंने उस दिन भी बताया था, जब दोनों तरंगे यहाँ से चलेगी तो पी नोट पे तो क्या सेम कला में मिलेगी, क्यों? सेम पाथ चल के जा रही है, तो कलांतर भी क्या हो जाएगा, पथांतर सेम है, कलांतर भी क्या हो जाएगा, सेम। तो दोनों के बीच यहाँ तो क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, केंद्रीय दीप्त प्रिंज बोलूँगा भाई, केंद्रीय क्या बोलूँगा, दीप्त प्रिंज बोलूँगा। हाँ, यहाँ तो क्या मिलेगा भाई, ब्राइट मिलेगा। तो पहली बात तो ध्यान रखने की है, वाईडीएसई में जो सेंट्रल वाला क्या बनता है, दीप्त बनता है, ब्राइट प्रिंज क्यों बनती है भाई? यहाँ से दो तरंगे जो चलेगी यहाँ पे अध्यारोपित हो, दोनों सेम रास्ता तय करके जा रही हैं, जब समान पथांतर है, समान पथ है, कला भी क्या हो जाएगी उनकी, सेम हो जाएगी, तो वहाँ समान कला में मिलेगी, और समान कला में मिलेगी तो वहाँ क्या हो जाएगा, संपोषी व्यतिकरण हो जाएगा, तो वहाँ ब्राइट प्रिंज क्या बनेगी भाई, ब्राइट प्रिंज बनती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो ये d/2 है, तो ये भी कितना d/2 लिख सकता हूँ मैं, ये d/2 तो ये भी d/2, और ये भी कितना d/2, वो भी d/2, वो भी d/2। अब देखो ये x तो ये भी x, ये भी x। अपन ये मान लिया कि यह जो पॉइंट है वो यहाँ से का जो सेंटर मैक्सिमा है वहाँ से y डिस्टेंस पे, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x, y के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, बिंदु P के कोऑर्डिनेट x, y। क्यों? x ये है, y ये है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मैंने y दूरी पे मान रखी है, तो P के निर्देशांक कितने हो गए, x, y हो गए। तो P के निर्देशांक कितने हो गए भाई, x, y हो गए। कोई दिक्कत है नहीं है। तो मैं एक दो लाइन लिख देता हूँ इसके अंदर, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे अच्छा सा, ठीक है। मैं लिखता हूँ, माना बिंदु O, माना बिंदु O स्लिट S1 तथा S2 का मध्य बिंदु, स्लिट X1 तथा S2 का मध्य बिंदु है। माना बिंदु स्लिट S1 तथा S2 का मध्य बिंदु है, क्या भाई, दोनों के बीच की दूरी दी, तो d/2 d/2 स्लिट S1 तथा S2 का मध्य बिंदु है, बीच का पॉइंट है, ठीक है। यदि स्लिट S1 तथा S2 y अक्ष पे हो, स्लिट S1 तथा S2 y अक्ष पर स्थित, y अक्ष पर स्थित, तो x अक्ष इसके लंबवत हो, के लंबवत हो, लंबवत होगी, ठीक है भाई, इसके लंबवत होगी, ये x इसके परपेंडिकुलर, तो अतः बिंदु P के निर्देशांक, मैं लिख देता हूं, अतः बिंदु P के निर्देशांक भाई जहां अध्यारोपित हो, अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक, और P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, Px, y होंगे, के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, Px, y होंगे, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, यहाँ पे वही चीज़ करूँगा, सबसे पहले मैं पथांतर निकालने की कोशिश, है ना, कि कितना आता है, और फिर मैं x और y के बीच एक रिलेशन निकालने की कोशिश, x और y में बन रही हैं, तो x और y के बीच एक रिलेशन निकालने की कोशिश करूँगा, xy में निकालने की कोशिश, ठीक है। और उसके बाद एक इक्वेशन से निकल के आएगा, उस इक्वेशन आप तो बता पाऊंगा कि वहाँ प्रिंजे किस शेप की बनेगी और कैसी बनेगी, किस शेप की बनेगी और कैसी बनेगी, उसकी बात करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ दो त्रिभुज लेता हूँ, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ, एक वन बन रहा है S1PA, ये वाला S1PA, S1PA, ये जब d/2
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस डी बाई टू हो जाएगा। ये वाली कितनी बची बताओ, y टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक y, तो ये बनेगी y माइनस कितना डी बाई टू। और यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ मैं, b तक की, कितनी हो जाएगी y प्लस कितना हो जाएगी डी बाई टू। वेरी गुड, ठीक है भाई। चलो मैं बात करता हूँ त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना, त्रिभुज कितने से बताओ, त्रिभुज कौन सा, S1PA से भाई, S1PA से। इसमें समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का स्क्वायर आधार प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण कितना S1P का स्क्वायर इक्वल टू कितना, आधार कौन सा भाई S1A, S1A का स्क्वायर प्लस कितना PA का स्क्वायर, है ना, PA का स्क्वायर। ये कितना S1P, यहाँ बन गया कितना भाई S1P का स्क्वायर, S1A कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना y माइनस कितना डी बाई टू का, y माइनस कितना भाई डी बाई टू का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ कितना S1P, तो ये निकल जाएगा कितना बताओ S1P कितना है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस कितना y माइनस डी बाई टू का कितना स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हाफ, नंबर कितना एक। S1P निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया S1P। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ भाई, देखो इसी प्रकार त्रिभुज मैंने कौन सा लिया, त्रिभुज लिया मैंने S2P से, S2PB से। तो यहाँ भी क्या करूँगा, अब की बार ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला, तो ये कितनी हो जाएगी b तक की, b कितनी हो जाएगी, ये तो माइनस हो गया, ये प्लस और ऐड हो जाएगा, y प्लस कितना बन जाएगा डी बाई टू। इसमें कितना हो जाएगा बताओ S2P, ये कितना हो जाएगा S2P का स्क्वायर, बताओ कितना S2P का स्क्वायर प्लस कितना PB का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना बनेगा बताओ, ये तो इतना ही है S2P का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, और ये कितना बन गया y प्लस कितना डी बाई टू का, y प्लस कितना भाई डी बाई टू का स्क्वायर। तो S2P कितना आ जाएगा, यहाँ से S2P निकल के आएगा कितना बताओ, S2P यहाँ से निकल के आया S2P, रूट हो जाएगा इधर, यहाँ कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना y प्लस कितना डी बाई टू का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हाफ, नंबर कितने दो, नंबर कितने दो। कोई दिक्कत है तुम्हें, नहीं है ना भाई। अपन को पतांतर निकालना है, तो इसके लिए S1P निकाला पहले, फिर कितना निकाला S2P। अब अपन को पतांतर चाहिए, तो मैं क्या करूँ S2P माइनस कितना कर दूं S1P। चलो भाई आगे की बातें। अतः दोनों तरंगों के मध्य पतांतर, अतः दोनों तरंगों के मध्य पतांतर, दोनों तरंगों के मध्य पतांतर, पतांतर कैसे लिखते थे रे भाई, बताना। डेल्टा इक्वल टू कितना बताओ S2 माइनस कितना S1। समीकरण 1 और 2 से लिख दो वैल्यू भाई, यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से ये डेल्टा S2P ऐसे था क्या, एक्स स्क्वायर वाई प्लस कितना डी बाई टू का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हाफ, पावर कितनी हाफ, माइनस ये बनेगा कितना एक्स स्क्वायर और वाई माइनस कितना डी बाई टू का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हाफ, की पावर कितनी हाफ। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो कोई दिक्कत है क्या आपको भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की बातें देखो, इस प्लस वाली माइनस वाली टर्म को इधर लाओ डेल की तरफ, ये बन गया डेल प्लस, यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई प्लस कितना वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना, यहाँ बना कितना वाई माइनस डी बाई टू का कितना स्क्वायर, ये पावर कितनी हाफ, इसको ला के लिख दिया। और इधर कितना बना एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई प्लस कितना डी बाई टू, इसका कितना स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हाफ। दोनों ओर वर्क करने पर भाई, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर भाई, दोनों ओर वर्ग किया तो इधर होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बना कितना ए स्क्वायर प्लस कितना बताओ बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस कितना डी बाई टू का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, और प्लस कितना 2ab प्लस कितना 2 डेल, और ये कितना बनेगा बताओ एक्स स्क्वायर वाई माइनस कितना डी बाई टू, और डी बाई टू का क्या पावर कितनी हाफ, 2ab आएगा तो 2a इंटू बी, ठीक है। इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा,
यहाँ बनेगा कितना डेल स्क्वायर प्लस कितना वाई माइनस वाई प्लस कितना d/2 का और ये रूट हट जाएगा यहाँ से। ये क्या करेगा भाई, रूट हट जाएगा। ये क्या करेगा भाई, यहाँ से रूट हट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करो, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, कुछ करो, ठीक है। देखो कैलकुलेशन है भाई, थोड़ी सी देखना पड़ेगा, ठीक है। इधर का तो एज इट इज देखो, इधर का एडिटिव चेंज हो तो देख लो, चेंज होगा क्या, देखो हो जाए तो। इधर बना कितना बताओ, डेल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, इधर होल स्क्वायर ओपन कर दो, y माइनस d/2, ये बनेगा कितना वाई स्क्वायर प्लस कितना d²/4 माइनस कितना वाई डी, तो ये भी करूँगा तो वाई डी आ जाएगा, ठीक है। इधर कितना बनेगा, इसको एज इट इज रखा प्लस कितना डेल, यहाँ बना प्लस कितना 2 डेल, 2 डेल बना, और ये मल्टीप्लाई में एज इट इज, ये मल्टीप्लाई में एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई माइनस d/2, वाई माइनस d/2 इसका स्क्वायर और इसकी पावर कितनी हाफ। इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में ये चल रहा है, इसका भी स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर डेल की पावर 4 प्लस कितना बताओ, ये तो डेल स्क्वायर ही बनेगा। इधर बना डेल स्क्वायर, इसका लिखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस कितना d²/4 प्लस कितना बताओ वाई डी, ये बना भाई, ये बना। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, डेल स्क्वायर से डेल स्क्वायर गया, डेल स्क्वायर से डेल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्या भाई, हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, और d²/4 से d²/4 गया। हाँ भाई देखो अब आगे होगी वो, इस थोड़ा प्रॉब्लम था वो, देखो
देखना भाई मैंने क्या किया, यहाँ से फिर से देखना, अपने पास ये इक्वेशन थी, दोनों तरफ वर्क किया तो डेल स्क्वायर बन गया, इसका वर्क करके रूट हट जाएगा और इसका वर्क हटाया तो ये कितना 2ab 2 डेल और ये रूट वाली टर्म में से इसका किया तो ये रूट हट जाएगा, ये वाला आया। मैंने फिर से अंदर वाला खोल दिया, डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के कर दिया और ये एज इट इज रखा यूं का यूं, और इसमें भी एक्स स्क्वायर और इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया तो वो बन गया। इसमें एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर गया, इधर से डी स्क्वायर बाई 4 गया, इधर से y माइनस डी इधर भेज दिया तो 2id बन गया और इधर से डेल स्क्वायर और भेज दिया, ये बना कितना yd माइनस कितना भाई डेल स्क्वायर, 2id माइनस कितना बन गया भाई डेल स्क्वायर। क्लियर है ना? थोड़ी सी कैलकुलेशन है भाई, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है ना, करना पड़ेगा एडजस्ट आपको। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपने। हाँ अब देखो ये चीज़ें आ गई, अब मैं क्या करता हूँ, इस रूट को, कहने का मतलब कैलकुलेशन में क्या करना है, अपन को ये रूट हटाना है कैसे भी करके। तो पहले यहाँ रूट था तो इसको इधर ला के लिखा, ये रूट हटाने की कोशिश की, फिर एक बार और रूट रह गया, अब मैं फिर से स्क्वायर करूंगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ पुनः दोनों ओर वर्क करने पर, पुनः दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, पुनः दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग किए, ये बन जाएगा कितना 4 डेल स्क्वायर और अब की बार कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना y माइनस डी बाई 2 का कितना स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बना 2id माइनस कितना डेल स्क्वायर, इसका कितना बनेगा होल स्क्वायर। यहाँ से ओपन करके देखेंगे, ये बना 4 डेल स्क्वायर, यहाँ बना एक्स स्क्वायर, ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस कितना डी स्क्वायर बाई 4 माइनस कितना वाई डी, ये बना। ठीक है भाई, इधर कितना बनेगा बताओ 4 वाई स्क्वायर कितना डी स्क्वायर प्लस कितना डेल की पावर 4 और माइनस कितना 4 वाई डी डेल, 4 वाई डी डेल बन गया। ये वैल्यू अपनी निकल के आई भाई, ये वैल्यू अपनी निकल के आई यहाँ से। अब इस वैल्यू को आपको एडजस्ट करना है, वो आप कैसे एडजस्ट करते हो वो आप देखेंगे। इस वैल्यू को आपको एडजस्ट करना है, अब आप वो कैसे एडजस्ट करोगे वो देखना है। ठीक है, इस वैल्यू को मैं एक बार आगे लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, फिर अपन आगे चलेंगे, है ना। तो तुम बता दोगे मुझे इस वैल्यू को? ये लिखा मैंने भाई, देखना एक बार, यहाँ अपने आया कितना समझना भाई 4 डेल स्क्वायर और ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना y माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर, ये तो इधर ऐसे आया। ठीक है, ऐसे आया ना 4 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ, और ये आया 2id माइनस कितना डेल स्क्वायर, ये आया कितना 2id माइनस कितना डेल स्क्वायर, 2id माइनस कितना डेल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ऐसा कुछ आया भाई। एक बार और चेक कर लो, है ना, कहीं प्रॉब्लम हो जाए, नहीं तो फिर कैलकुलेशन गलती आएगा। 2id मैंने डेल स्क्वायर आया गया और ये 4 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 डेल स्क्वायर एक्स, हाँ ठीक है। अब देखो मैं फिर से कर लेता हूँ एक बार थोड़ा सा काम, यहाँ मैंने रखा 4 डेल स्क्वायर, थोड़ा सा कैलकुलेशन है मुझे बनाना पड़ेगा इसलिए मैं मेहनत करूँगा, आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे। माइनस कितना वाई डी और इधर ए माइनस बी, ये बन जाएगा कितना 4 वाई स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस कितना डेल की पावर कितना 4 और माइनस कितना 4 वाई डी और ये कितना डेल स्क्वायर। ठीक है, 4 को अंदर ले जाता हूँ, 4 को अंदर ले जाता हूँ, डेल स्क्वायर यहाँ बनेगा कितना 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ बनेगा कितना 4 वाई स्क्वायर और प्लस कितना बताओ डी स्क्वायर माइनस कितना 4 वाई डी। डेल को भी लिया था तो ठीक रहता, डेल को भी ले आता हूँ, डेल को भी ले आता हूँ साथ में, डेल को भी ले आता हूँ। देखो भाई 4 डेल स्क्वायर यहाँ बन जाएगा कितना 4 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 और ये कितना डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 से 4 गया, ये डेल स्क्वायर बन गया कितना डी स्क्वायर माइनस कितना ये बनेगा कितना 4 डेल स्क्वायर और ये कितना बना वाई डी, इधर कितना बनेगा बताओ 4 वाई स्क्वायर डी स्क्वायर, 4 वाई स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस कितना डेल की पावर 4 माइनस कितना 4 वाई डी डेल स्क्वायर, 4 वाई डी डेल स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है क्या भाई, 4 वाई डी डेल स्क्वायर, 4 वाई डी डेल स्क्वायर, वाई डी डेल स्क्वायर गया भाई काम से। चलो क्या बचा जो लिख देता हूँ मैं 4 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4 डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कितना डेल स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू कितना 4 वाई स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस कितना डेल की पावर कितना 4, ये बचा भाई। ठीक है, अब अपन को क्या बनाना है, यहाँ से कुछ बनाना है और बनाना कैसे है,
इस वाली टर्म को तो इधर भेज दो और इस वाली टर्म को इधर ले आओ, ठीक है। ये बनेगा कितना बताओ, 4 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4 डेल स्क्वायर कितना वाई स्क्वायर माइनस कितना 4 वाई स्क्वायर डी स्क्वायर, और इसकी जगह माइनस ही हो जाएगा तो यहाँ डेल की पावर 4 तो बचेगा, और ये वाली इधर आई माइनस का, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर कितना डी स्क्वायर। यहाँ से 4 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन मिलेगा कितना 4 वाई स्क्वायर, 4 वाई स्क्वायर, और यहाँ बन गया डेल स्क्वायर माइनस कितना डी स्क्वायर, 4 वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये बन गया कितना डेल स्क्वायर कॉमन निकाला यहाँ से, और यहाँ बना डेल स्क्वायर माइनस कितना डी स्क्वायर। इसको इधर डिवाइड कर दो, इसको इधर डिवाइड कर दो, ये बनेगा कितना 4 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, यहाँ बना डेल स्क्वायर और डेल स्क्वायर माइनस कितना डी स्क्वायर, प्लस कितना बना 4 वाई स्क्वायर, और ये बना डेल स्क्वायर माइनस कितना डी स्क्वायर, और ये बना कितना डेल स्क्वायर माइनस कितना डी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, इक्वल टू कितना 1। यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, डेल स्क्वायर 4 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ से कितना ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से अपना इक्वेशंस निकल के आया भाई, एक्स स्क्वायर 4 से तो 4 गया, डेल स्क्वायर को नीचे भेज दो, ये बनेगा डेल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और बटे में कितना डेल स्क्वायर और माइनस प्लस ये दोनों प्लस ही है, एक मिनट, हाँ इसमें से डी में निकाल लूंगा ना, डी माइनस डेल कर दूंगा, वही बात आएगी होता है ना, डी माइनस डेल कर दूंगा, ठीक है। देखो ये इतना आया प्लस यहाँ कितना आया बताओ वाई स्क्वायर, क्यों डी ज़्यादा है, डेल तो पतांतर है बहुत कम आएगा, ठीक है। ये बना कितना भाई, यही कितना बनेगा बताओ, ये बना कितना वाई स्क्वायर नीचे 4 वाई स्क्वायर, 4 से 4 गया 4 तो रहेगा, डेल स्क्वायर से डेल स्क्वायर गया, ये डेल स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा भाई डेल स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 1। अब देखो डी बड़ा होता है तो बड़े में से छोटा यहाँ माइनस करके बाहर निकाल देता हूँ, अगर इसको ऐसे लिखूँ ये हो जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर, और बटे में कितना डेल स्क्वायर, और प्लस कितना बताओ वाई स्क्वायर, और यहाँ कितना डेल स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर और ये कितना डेल स्क्वायर बाई 4 और माइनस कितना एक्स स्क्वायर, और ये कितना डी स्क्वायर माइनस कितना डेल स्क्वायर अपॉन कितना डेल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। डी ग्रेटर देन होता है इसके डी में से घटा दिया उसको, ये इक्वेशन से निकल के आया भाई, ये इक्वेशंस अपने पास निकल के आया, ठीक लिखा ना। एक्स में क्या आएगा डेल से डेल 4 आएगा, 4 बचेगा, तो डेल से तो डेल गया 4 बच जाएगा डिवाइड में, हाँ तो डिवाइड में 4 आएगा ये, फोर। ये बना कितना भाई 4 और ये बना कितना 4, ये अपना एक इक्वेशन आई भाई, मैंने बोला था ना एक्स और वाई में रिलेशन निकाल के बताऊंगा आपको, एक्स और वाई में एक रिलेशन निकाल के आया, ये अपनी कोई इक्वेशन आई, ये अपनी कोई इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर कितना है, ये इक्वेशन नंबर 1 2 है, इसके बाद 3 है, सीधा 3 लिख दो, ये इक्वेशन निकल के आई नंबर 3। अब ये इक्वेशन 3 आपको क्या दिखा रही है, एक्स और वाई के बीच संबंध दिखा रही है, और ये जो समीकरण है प्राप्त समीकरण 3 लिख देता हूँ, प्राप्त समीकरण 3, प्राप्त समीकरण 3 अति परवलय, अति परवलय, अति परवलय का एक इक्वेशन पढ़ा होगा भैया आपने इस टाइप से, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर माइनस कितना वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक के तुल्य है, के तुल्य है बराबर है, अतः वाई डी एस सी बोले तो यंग डबल स्लिट प्रयोग में प्राप्त प्रिंजे अति परवलयकार होंगी, अति परवलयकार होंगी भाई, ये कैसी होंगी अति परवलयकार। अब देखो भाई जब अपने पास ऐसा इक्वेशंस होता था तो ये परवलय कहाँ बनती थी, एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे बनती थी एक्स एक्सिस पे,
अब ऐसा आ गया माइनस वाई वाला, तो ये कहाँ बनेगी, वाई एक्सिस, ये कहाँ बनेगी, वाई एक्सिस पे। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। चलो थोड़ी सी चर्चा और करता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ी सी चर्चा और करूँगा भाई, उसके बारे में आप जानना। देखो यहाँ ए है ये और बी है ये, यहाँ क्या है, ए है ये, मतलब ए स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अगर मैं इस अति परवलय का इक्वेशन आया, इसकी उत्केंद्रता, उत्केंद्रता जानते हो ना, एंट्री है ना, एप्सिलॉन से लिखते हो। तो अगर इस अति परवलय का समीकरण, ठीक है, अतः देखो समीकरण आया अपने पास कितना, वाई स्क्वायर अपॉन कितना, डेल्टा स्क्वायर बाई 4 और माइनस कितना, एक्स स्क्वायर, और ये आया कितना, डी स्क्वायर माइनस कितना, डेल्टा स्क्वायर अपॉन कितना 4 इक्वल टू कितना आया 1। यदि उत्केंद्रता, देखना भाई समझना, उत्केंद्रता एप्सिलॉन इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन ऐसे डिफाइन होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कितना, ए अपॉन कितना भाई, ए अपॉन कितना डिफाइन होता है, ए ऐसे डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो तुम अपन उत्केंद्रता निकालेंगे, देखो मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में अपन सर्कल की बात करते हैं, एप्सिलॉन 0, परवलय की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद अति परवलय की, दीर्घवृत्त की बात करते हैं, और फिर अति परवलय की। अति परवलय के लिए एप्सिलॉन का मान ग्रेटर देन 1 होता था, वहाँ के एप्सिलॉन का मान कितना होता था, ग्रेटर देन 1 होता था। ठीक है, तो मैं इसके लिए चेक करता हूँ, इसके लिए चेक करता हूँ कि यहाँ एप्सिलॉन का मान कितना आएगा, यहाँ एप्सिलॉन का मान कितना आएगा, देखो एप्सिलॉन यहाँ बनेगा अंडर रूट ए का मान ए स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस कितना, डेल स्क्वायर बाई कितना 4 अपॉन कितना बताओ, डेल बाई 2, ए चाहिए है ना, ये स्क्वायर है, यहाँ से ये कट जाएगा, तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना निकल के आएगा बताओ, डी स्क्वायर बाई कितना 4 अपॉन कितना, डेल बाई कितना 2, ये बाहर आएगा, यहाँ से डी बाई 2 और कितना डेल बाई 2, एप्सिलॉन उत्केंद्रता आ जाएगी डी अपॉन डेल, एप्सिलॉन उत्केंद्रता आ जाएगी डी अपॉन डेल, ये उसकी क्या है, उत्केंद्रता है। अब अपनी जो प्रैक्टिकली जो डाटा होते हैं भाई, YDSC के अंदर जो डाटा होते हैं, डेल होता है जो फतांतर होता है वो 10 की घात माइनस 7 मीटर का होता है, डेल होता है जो कितना होता है 10 की घात माइनस 7 का, कि प्रायोगिक डाटा, ठीक है ना भाई, YDSC के लिए, YDSC के लिए जो प्रैक्टिकली डाटा है की बात करता हूँ, कि यहाँ जो डेल होता है 10 की घात माइनस 7 मीटर, और जो डी होता है वो 10 की घात होता है माइनस 3 मीटर, कितना होता है भाई 10 की घात 3 मीटर। एप्सिलॉन कितना बन जाएगा बताओ, 10 की घात 3 और 10 की घात माइनस 7, 1 अपॉन कितना 10 की घात माइनस 4, एप्सिलॉन आएगा कितना बताओ 10 की घात 4 के ऑर्डर का, एप्सिलॉन कितना आया 10 की घात 4 के ऑर्डर का। तुमने ये देखना, जब अपना समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस कितना वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और एप्सिलॉन इसके लिए ग्रेटर देन 1 होता है, अपन इसका जो इक्वेशंस पढ़ते हैं ऐसे कुछ करके पढ़ते हैं, ऐसे कुछ करके पढ़ते हैं, ये इंटेंट है ना, अगर ये अपना है इस टाइप से तो अपन इस पे ये टेंजेंट डालते हैं ऐसे, और ये टेंजेंट डालते हैं, ये हाइपरबोला अति परवलय का समीकरण आता है, अति परवलय का। अब देखो अपना कहाँ पे है, अपना है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर, ये इस वाले केस में बनाया, इस वाले केस में। अगर मैं ऐसा बनाऊं तो ये कहाँ बनेगा बताओ, समझना भाई, अगर ऐसा बनाऊं तो ये कैसे बनेगा, ये कोई इस वाली एक्सिस पे बनेगा, अगर इस पे टेंजेंट ये, इस पे टेंजेंट ये, ठीक है। ये कब होता था, जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन कितना है 10 की घात माइनस 10 की घात 4, एप्सिलॉन का मान बहुत 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 ज़्यादा है 1 से, तो ये क्या होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा ऐसे, ये क्या होता जाएगा भाई, फ्लैट होता जाएगा, ये क्या होता जाएगा भाई, फ्लैट होता जाएगा ऐसे, ये ऐसे फ्लैट होता जाएगा, ये ऐसे फ्लैट होता जाएगा। तो ये कंडीशन ऐसे आएगी कि ये जो अपनी प्रिंजे हैं, ये जो अपनी प्रिंजे हैं, ये जो अपनी प्रिंजे हैं वो अपन को कुछ ऐसे दिखाई देगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये अपनी जो प्रिंजे हैं वो अपन को कैसी दिखाई देगी, ऐसी। क्यों, एप्सिलॉन कितना है 10 की घात 4, एप्सिलॉन बहुत ज़्यादा है, तो उस स्थिति में बनती तो प्रिंजे कैसे हैं, अति परवलय का, लेकिन वो क्या दिखाई देती हैं, सरल रेखीय दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं भाई, सरल रेखीय, उसकी मैंने कंडीशंस बता दी। देखो ये ऐसे होता था प्लस पॉजिटिव एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनता था ऐसे, अभी अपने पास क्या आ गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बनेगा ऐसे।
लेकिन अपना एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 1, लेकिन अपने पास तो एप्सिलॉन कितना है 10 की घात 4, जो 1 से बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब ये ऐसे फ्लैट होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब जैसे इतने मान के लिए, तो ऐसी अपन को सरल रेखीय फ्रिंजें बनेगी। ऐसी अपन को क्या दिखेंगी यहाँ पे, सरल रेखीय फ्रिंजें बनेगी। तो जहाँ पे अपना पी नोड था पर्दे पे, यहाँ अपना पी नोड था, तो वहाँ तो ब्राइट, फिर यहाँ डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इसी प्रकार डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे फ्रिंजें बनेगी अपन को। ठीक है भाई, आई बात समझ में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, चीजें क्लियर आपकी भाई, चीजें क्लियर भाई आपकी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है तो लिख दो। अतः अतः एप्सिलॉन का मान बहुत अधिक, एप्सिलॉन का मान बहुत अधिक, अतः प्राप्त अति प्रबलयकार फ्रिंज, प्रबलयकार फ्रिंज, अति प्रबलयकार सरल रेखीय दिखाई, सरल रेखीय दिखाई। और सरल रेखीय भी कैसे, जैसे देख, अगर अपना ये वाई एक्सिस है, एक्सिस पे जैसे मैं मान लेता हूँ, यहाँ बनेगी ब्राइट प्रिंट, यहाँ कैसी बनेगी बताओ, ब्राइट। अब ब्राइट को मैं वाइट से दिखा दूँ, ब्राइट को मैं वाइट से दिखा देता हूँ। ये अपनी ब्राइट प्रिंट कैसी है, ब्राइट, ये अपनी कैसी है बताओ, ब्राइट बना, ब्राइट बना रहा हूँ भाई। ये प्रिंट कैसी बन, ये प्रिंट अपनी कैसी बन रही है, ब्राइट बन रही है ना। ब्राइट मतलब वाइट से दिखा रहा हूँ, मतलब वो ब्राइट है भाई। ब्राइट मतलब जो वाइट से दिखा रहा हूँ वो क्या है, ब्राइट है, ये कर रही है चमकीली। ठीक है, सरल देखिए, ये चमकीली प्रिंज। अगर आगे की बात करता हूँ आपसे, तो मैं इसे दिखाऊँ डार्क को, डार्क बनेगा नहीं, डार्क बनेगा नहीं। चलो मैं बना देता हूँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको। अब देखो, अब ये तो ब्राइट बन गई, अब मैं डार्क बनाता हूँ, अब मैं डार्क बनाता हूँ, दूसरी बनेगी इसी के पास डार्क, है ना, इसके पास डार्क बनेगी टाइप से, ये डार्क बन गई। डार्क वाली को डार्क से बना आएगी तुमको, ये डार्क बन, ये डार्क बन, ये डार्क बनी, देखो डार्क बनी। इधर भी एक ऐसी डार्क बनेगी आपके लिए, डार्क बन, ये डार्क बन गई, देखो ये आपकी क्या बनी, डार्क बन गई। ये आपकी क्या बनी, डार्क बन, ये आपकी क्या बनी, डार्क। ठीक है, अब ब्राइट बना दूँ, अब ब्राइट बना देता हूँ, ब्राइट बना देता हूँ, देखो ब्राइट बनेगी अब, ब्राइट बन गई, ब्राइट, ये ब्राइट बन गई। ठीक है, ये ब्राइट बन गई, तो ब्राइट बना देता हूँ, देखो ये ब्राइट बन गई, ये ब्राइट, ब्राइट बन गई, और ये इधर ब्राइट बन गई, ये ब्राइट बन गई। सेम बनेगी भैया ना, और डार्क बनाऊँ, चलो और डार्क बना देते, डार्क बना, डार्क बन गई। ठीक है, और इधर भी ये डार्क बना, ये डार्क बन गई, ये डार्क बन गई। और बना दूँ, चलो और बना देता हूँ, ये देखो ये ब्राइट बन गई,
ये ब्राइट बन गई, इधर भी ब्राइट बना देते, ब्राइट बन गई। ये ब्राइट, तो इस प्रकार से आपकी फ्रिंजें बनेगी। लेकिन ध्यान रखना, सेंट्रल फ्रिंज कैसी बनेगी भाई, सेंटर वाली बनेगी। ये अगर सेंटर मानूं, ये केंद्रीय दीप्त, केंद्रीय कैसी बनेगी, दीप्त बनेगी, केंद्रीय दीप्त बनेगी। ये केंद्रीय दीप्त बनेगी, के बाद ये अदीप्त बनेगी, ठीक है, अदीप्त बनेगी, और ये फिर दीप्त बनेगी, और ये फिर क्या बनेगी, अदीप्त। इसके एकांतर क्रम में बने। इसी प्रकार इधर ये क्या बनेगी बताओ, अदीप्त। ये क्या बनेगी, दीप्त बनेगी। ये क्या बनेगी, अदीप्त बनेगी, और ये क्या बनेगी, दीप्त बनेगी। इस प्रकार से आपकी फ्रिंजें बनेगी। इस प्रकार से आपकी क्या बनेगी, फ्रिंजें बनेगी। तो होनी तो अति परवलयिका चाहिए, लेकिन एप्सिलॉन का मान बहुत ज़्यादा, तो ये क्या होती हैं, सरल रेखीय, सरल रेखीय आती हैं। ऐसी दिखाई देती हैं, सरल रेखीय व्यतिकरण फ्रिंज, व्यतिकरण, सरल रेखीय व्यतिकरण फ्रिंजें दिखाई। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं हम कल आपसे जल्दी ही। और कल अपन निकालेंगे फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ, मतलब ये फ्रिंज कितनी चौड़ाई में बन, चौड़ाई क्या आएगी, बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई, दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज की दूरी, फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं। तो कल मिलते हैं आपसे चौड़ाई के साथ, तक के बने रहिए। मैं ठीक है भाई, ओके भाई, थैंक यू।